हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो एंड एमएसएफ। ये है क्या क्वांटिटेटिव टूल्स हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी के। क्या है क्वांटिटेटिव टूल्स हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी के। इसमें मैंने आपको कई टर्म बता दी थी। आज हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के वीडियो है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म से आप बहुत ही बैलेंस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक अपने पास रखता है जिसको लोन में नहीं देता, कैश के रूप में रिजर्व करके रखता है। क्या है इसका मतलब, जिन भी लोगों के अकाउंट है बैंक में वो कुछ पैसे जमा कराते हैं, बैंक जाते हैं, बैंक क्या करता है, इनका जो अमाउंट है वो बैंक के पास होता है, बैंक फिर लोन में या ए को बी को सी को इनको पैसा घुमा देता है और इससे क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, वही इंटरेस्ट बहुत कम करके उन लोगों को देता है जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है बैंक में। तो क्या होगा कि कभी बैंक डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो बैंक सारा पैसा नहीं घुमाता लोन में, बैंक थोड़ा पैसा रिजर्व करके रखता है। इसी को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये टोटल मनी नहीं घुमा सकता है, ये लोन में CRR रखना होता है, RBI के पास रख सकते हैं इसको। और ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है बैंक की, कि हाँ अगर बैंक में बाई द वे कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो बैंक उस पैसे को यूज़ करके उस डिफ़ॉल्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए किया जाता है ये, ठीक है, RBI के द्वारा। इसके बाद है SLR। तो SLR क्या होता है, स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि कुछ परसेंटेज RBI में रखी जाती है उसी अमाउंट की जो कि बैंक के पास जमा है, लेकिन ये कैश की फॉर्म में ही नहीं होता बल्कि ये गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये CRR होता है और कितना परसेंटेज से CRR का रखते हैं, ये टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो अभी CRR क्या चल रहा है ये आप एक बार देखकर मुझे बताइएगा। अगर आप पर्सनली बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अभी CRR का रेट क्या है और SLR का रेट क्या है। अगर आप UPSC, UPPSC या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट ही पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट आता है कि जो SLR होता है, क्या हम उसको गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी रख सकते हैं, सिर्फ कैश में ही रखा जाता है। ठीक है, तो उससे आप क्या है इसी यानी कि इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आता है ये। आई होप कि आप SLR समझ गए होंगे। तो ये जो होता है SLR, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गोल्ड के रूप में RBI को जमा कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, बाकी पैसा वो लोन में घुमा सकती है बैंक। ठीक है, अब ये CRR और SLR में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो देखिए, जो CRR सिर्फ और सिर्फ कैश में रखा जाता है, SLR को आप गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में RBI में जमा करा सकते हैं। और जो CRR होता है कोई रिटर्न नहीं होता, अगर इसको लौटाया जाता है बैंक के द्वारा तो बैंक कोई रिटर्न नहीं लौटाता, लेकिन SLR पर बैंक रिटर्न भी कमा सकता है। ठीक है, जो RBI ने SLR में रखा हुआ है उससे बैंक को पैसे भी मिलते हैं, RBI रिटर्न भी प्रोवाइड करता है। स्टोर्ड इन बैंक और RBI, या तो ये सिर्फ बैंक ही रख ले या RBI को दे दे। ठीक है, ये कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जो SLR है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक अपने पास रखता है। तो बैंक जब SLR को अपने पास रखता है यहीं से वो रिटर्न कमा सकता है। ठीक है, इन्हीं से रिटर्न मिल जाता है RBI से इनको, ये नहीं कि RBI के पास इनको जमा कराने जाना ही पड़े। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। तो देखिए MSF क्या होता है। MSF एक ओवरनाइट फैसिलिटी है कि किसी भी बैंक को पैसा चाहिए, अब उसको बोरो करनी है एडिशनल मनी, ज़्यादा मनी, तो वो फ़ोन घुमाएगा। ठीक है, किसको, दूसरी बैंकों को या RBI को, और यहाँ से वो MSF मांगेगा, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मांगेगा कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अभी लोन में पैसा यहाँ ज़्यादा चला गया, या लोग जैसे ऐसा होता है ना कि डिपॉजिटर्स अचानक से पैसा निकालने लग गए, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत है। इफ़ RBI डू नॉट हैव सिक्योरिटीज एवं SLR लिमिट, लेकिन SLR लिमिट से ज़्यादा ये MSF नहीं मिलता। मोर देन रेपो रेट इंटरेस्ट रेट, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है। एक तो रेपो रेट तो लगता ही है, प्लस 0.25 का यहाँ पर MSF भी लगता है।
लेकिन अब ये 2.25 नहीं है, अब ये ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है वो आप एक बार गूगल से सर्च करके बताएं, क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि ये अमाउंट अपडेट हो गया हो, तो ये अमाउंट अपडेट होते रहते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव टूल्स में ही एक हम लास्ट और पढ़ेंगे, दैट इज़ OMO, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, इसमें क्या होता है, इनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज होती है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, किसको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कुछ भी कैपिटल एसेट्स वगैरह उसको बनानी है, ये सब क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो क्या करेगा कि पब्लिक के लिए RBI के थ्रू मार्केट अपनी ओपन कर देगा कि चलो भी हमारी सिक्योरिटीज़ खरीद लो, और पब्लिक जिसके पास पैसा है, जिसको इंटरेस्ट गेन करना है, वो हमें पैसा दे दो। तो पब्लिक क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी और पैसा दे देगी गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से होता है। इस चार्ट को मैं आपको समझा देती हूँ, चार्ट को जब तक ना समझाया जाए समझ नहीं आता। ये RBI है, RBI मार्केट में जाएगी, RBI सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट को नीड है पैसों की, ठीक है। और जब सेल करेगी तो पब्लिक पैसा देगी यहाँ पे RBI को। RBI ये पैसा कहाँ प्रदान करती है, किसको दे देती है, गवर्नमेंट को दे देती है। फिर पब्लिक को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। कितने तरीके से इंटरेस्ट मिलता है या कुछ छूट मिलती है, वो कैसे होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब मैं आपको यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, ओपन मार्केट कर देगी और फिर लोग पैसा दे देंगे गवर्नमेंट को और खर्चा कम करेंगे। ऐसा होता है ना, जब आप लोग घर पे बजट बनाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ पैसे उठाकर रख दिए 10,000 के अमाउंट से 5,000, तो आप टाइट हो गया ना आपका हाथ, आप 5,000 से ही अपना खर्चा चलाओगे, लेकिन आप सेव नहीं करते। ठीक है, और आप पूरे 10,000 तो कहाँ पे कितने दिन में उड़ रहे हैं कुछ पता ही नहीं लगेगा। इन्फ्लेशन ही तो होगा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है, जब टाइटन करनी होती है मनी सप्लाई, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करना होता है, तो ओपन कर देती है गवर्नमेंट यहाँ पे मार्केट को। और जब आप मनी सप्लाई को यहाँ पर क्या करना होता है, ढीला करना होता है, रिसेशन का टाइम है, लोगों के पास पैसा पहुँचाना होता है, तो यहाँ पर मार्केट में क्या होता है कि जो लोगों ने खरीदे हुए थे सिक्योरिटीज़, उनको वापस से गवर्नमेंट ले लेती है और पैसा दे देती है पब्लिक को। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और हमारी इकोनॉमी अच्छे तरीके से वर्क करती है। अब मैं आपको समझाऊंगी क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैं सिर्फ आपको यहाँ कंसेप्ट ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरे नोट्स अपडेटेड हैं। लेकिन अगर आप कोई भी स्टूडेंट देख रहे हो, 1 2 3 4 5 100, लेकिन अगर आपको समझ आ रहे हैं ये टर्म्स, तो यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप जोड़ ही नहीं पाएंगे खुद को करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से जोड़ने के लिए पहले आपको बेसिक समझना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कौन से होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के, तो क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए हैं ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।